गुस्सा भी आता है, लेकिन उस It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way. पटना की घाट पर हम हुआ दिया देवर, ये छठी में लगन लगाना मयरे कोई नाही आए। लगन लगाना मयरे कोई नाही, जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में। अभी हम वायरल गर्ल रूसी के पास में है, जो कि 12 से 13 भाषा में गाना गा लेती है और मात्र 13 साल की बच्ची है और इतना बेहतरीन सॉन्ग गाती है कि अगर आप और शिल्पी राज और जो अभी भोजपुरी में बेहतरीन तरह की सिंगर चल रही है वो भी इनका पतन नहीं कर पाएगी। और इस लड़की को हम आपसे बात करा रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है समाज के बारे में। थैंक यू सो मच। और जहाँ तक हम जानते हैं कि आप 18 भाषा में गाना गा लेती है। नहीं 18 नहीं, 13 भाषा 13 भाषा में आप गाना गा लेती है। और मतलब कि आपका मात्र 13 साल की उम्र है अभी, और इतना ही छोटे उम्र में आप इतना बेहतरीन सॉन्ग कैसे गा लेती है? मैं सभी कुछ पापा का देन है, मतलब सीखी हूँ, पापा से ही सीखी हूँ। और मैं अभी 6 साल की थी तभी से सीख रही हूँ, और अभी तक मुझे 7 साल हो गए सीखते सीखते। तो प्रैक्टिस का देन है कि मैं गा लेती हूँ। मतलब कि जो भी सीखते हैं अपने पापा से सीखते हैं। और जहाँ तक हमको जानकारी है कि इनका जो पापा है वो संगीत टीचर है, और क्लास भी करना होगा तो आ जाइएगा। और जहाँ तक है कि जो आप मतलब कि कोई एक आध दो पहले गाना सुना दीजिए। जी जी जरूर। स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज के गारी, हो स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज के गारी। बार बार हम करब चिरौरी बार बार हम करब चिरौरी, और कुछ होले होना बहुत अच्छा। जैसे कि आप लोग गाना सुने हैं, देखिए कितना प्यारी गाना गाती है। और इतना मतलब कि हम जहाँ तक गाना सुने हुए हैं, बहुत ऐसा कलाकार है जो कि गाना गाती है। और एक मैथिली है जो कि मैथिली ठाकुर जो बोली जाती है लड़की, शायद मैथिली ठाकुर है, उन्हीं के तरह गाना ये गाती है। और बहुत ही मतलब कि सुरीली आवाज़ है। और ये मतलब मात्र आप विश्वास में 13 साल इनका उम्र है। और ये जो भी है बहुत अच्छा गाती है। और दूसरा नंबर चीज़ कि जो भी है अपने घर में ही रह के और अपने पापा जी से गाना सीख के और इतना बेहतरीन गाती है। और कहने का मतलब कि ये तो मतलब कि और जो दूसरे भाषा में आप गाना गाती हैं जी। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, तो बच्चिका सुनाती हूँ।
अच्छा। और कहने क्या है कि मतलब जैसे आप अभी पढ़ाई भी करते हैं साथ में और कि सिर्फ संगीत करते हैं? नहीं, पढ़ाई भी करते हैं साथ में। पढ़ाई भी करते हैं। मतलब इतना मतलब कि छोटे उम्र में पढ़ाई भी और संगीत में साथ में मैनेज कैसे कर लेते हैं? ऐसा नहीं होता है कि सभी तो दिन भर पढ़ते ही हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ। तो जो खाली टाइम होता है और टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो आप म्यूज़िक को भी टाइम देती हूँ और फिर पढ़ाई को भी टाइम देती हूँ। तो जहाँ तक देखिए जैसे कि और बच्चा है जो खेल कूद में सबसे ज़्यादा रुचि दिखाता है और मतलब पढ़ाई के मतलब पढ़ाई करने के बाद उतना नहीं खेल मतलब कि खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देता है। तो पढ़ाई आपकी उम्र के बच्चा मतलब पढ़ाई के बाद मतलब खेल कूद करता है, उतना दूसरा काम में कोई फोकस नहीं कर पाता है। बाकी आप मतलब कि आपके पास खेलने का टाइम बचता है कि नहीं? मैं म्यूज़िक से खेलती हूँ क्योंकि जिसको जो पसंद है वो खेलता है। मुझे संगीत पसंद है तो मैं इसी इसी के साथ खेलना प्ले करना पसंद करती हूँ। बहुत ही प्यारी जवाब है। और देखिए जहाँ तक है कि जो इतने छोटे उम्र के बच्चे खेल कूद में सबसे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं और ये बच्ची जो है कि मात्र 13 साल की उम्र में मतलब पढ़ाई भी करती है और साथ में मतलब पार्ट टाइम में ये संगीत सीखती है और बहुत ही बेहतरीन गाती है। और मतलब कि इतना दूसरे जो भी और बच्चे के अदर बच्चे का आप लोग देखिएगा तो इतना समय नहीं दे पाती है। और इस बच्ची में बहुत तरह के मतलब बेहतरीन तरह के इनके अंदर टैलेंट है और इस बच्ची के बारे में मतलब कि जितना बड़ाई किया जाए बहुत कम है। और मतलब कि आप मतलब कि जहाँ तक जानते हैं कि आप इंग्लिश में भी गा लेती हैं, तो एक गाना इंग्लिश में सुना दीजिए। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. See you again. और जैसे कि आप तो गाना बहुत अच्छा गाती हैं और एक आपसे बात जानना चाहते हैं कि जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जैसे कि अच्छा सिंह समस्तीपुर में मतलब कि आज से 4-5 दिन पहले समस्तीपुर में प्रोग्राम में गई थी और वहाँ पे मतलब कि वो माइक फेंक कर और उनके ऊपर नोट उड़ाने का माइक फेंक कर भाग आई है। तो हम तो मानते हैं जहाँ तक नोट उड़ाने वाले आदमी गलत किया है, बाकी आप माइक फेंकना गलत मानते हैं कि सही? आप छोटी सी बच्ची और आप संगीत को इतना मतलब तवज्जो देती हैं, तो आपको कैसा लगता है मतलब माइक फेंकी अच्छा सिंह सही किया कि गलत? मैं बता दूं कि मुझे ये सब नहीं पता है और अक्षा मैम बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और उनको मतलब सही है सब कुछ क्योंकि हो जाता है पब्लिक कभी कभी कुछ ऐसा कर देती है जिससे गुस्सा भी आता है, लेकिन उस सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि जिस माइक से गाते हैं मतलब माइक को मतलब एक मतलब क्योंकि वो हमारे आवाज़ को प्रोड्यूस करता है, उससे सभी कोई सुनते हैं हमें, तो एक मतलब वो गैजेट है, लाइक वो भगवान की तरह हो गए, तो उन्हें मतलब थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए खुद पे, उसे नहीं फेंकना चाहिए। और ऐसे वो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हो जाता है कभी कभी इंसान से हो जाता है क्योंकि ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो मैं इस पर यही कहूँगी। जैसे कि आदमी गुस्सा पे भी कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरा नंबर सिंगर के लिए जो हारमोनिया है और माइक, सिंगर के लिए पत्रकार के लिए तो सिर्फ माइक और कैमरा, और सिंगर के लिए जहाँ तक है माइक और हारमोनिया सबसे ज़्यादा मतलब कि वहाँ मतलब जरूरी होता है। तो मानिए जहाँ तक कि सिंगर के लिए सरस्वती माँ बोला जाता है, हारमोनिया और माइक को सरस्वती माँ माता जी बोला जाता है और इज्जत भी देता है। और कोई भी सिंगर जाता है तो जब स्टेज पे चढ़ने से पहले माइक को प्रणाम करता है और हारमोनियम को प्रणाम करता है। तो वहाँ पे अगर माइक फेंकी है तो वहाँ पे गलत की है। ये बस उनकी थोड़ी सी गलती है कि उन्होंने माइक फेंक दी थी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी वो बहुत अच्छी हैं, हो सकता है उसमें ज़्यादा गुस्सा आ गया हो क्योंकि कभी कभी हो जाता होगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन जवाब दे रही है और आपको लग नहीं रहा होगा कि इतना छोटी बच्ची से हम बात कर रहे हैं। हम सामने बैठे हुए हैं, हमको लग नहीं रहा है कि हम छोटी बच्ची से बात कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि कोई मतलब बहुत ही समझदार व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो कि मतलब कि अपने आधा अनुभव मतलब कि जीवन का सुना रहा है। मतलब लग रहा है कि 20-25 साल के जो एज के उम्र के आदमी से जैसे बात करते हैं उस तरह के लग रहा है। लग नहीं रहा है जब बच्ची से बात कर रहे हैं। और इस जो बच्ची है इसी कारण से मतलब कि पूरा मतलब कि बिहार के मान सम्मान बढ़ा रही है और अपने मुजफ्फरपुर जिला के मान सम्मान बढ़ा रही है। और जो ऐसे बच्ची को आप लोग सहयोग सपोर्ट कीजिएगा तो आपके मुजफ्फरपुर और आपके बिहार को
मतलब कि नाम को ऊंचे स्तर पर ले जाएगी। और जो ये बहुत ही सी अभिनेत्री है भोजपुरी में, जैसे कि आप मान लीजिए तन्या झा है, और बहुत ही सी अभिनेत्री है, ये कितना भी गाना गा लेगी मगर आपके बिहार के नाम ऊंचे नहीं करेगी, कहीं पे नाम उनके वजह से नाम गिरता है। और जो इस तरह के बच्ची है, इस तरह के बच्ची अपने बिहार के, अपने मुजफ्फरपुर जिला के नाम ऊंचे स्तर पर ले जाने की कोशिश करती है। तो इस तरह की बच्ची को आप लोग सपोर्ट और सहयोग कीजिए। और मतलब कि और मतलब कुछ एक आध और सॉन्ग सुना दीजिए जाते हैं। जी छठ आ रहा है हमारा पर्व, तो एक छठ का गाना सुनाते हैं हम लोग। पटना के घाट पर हम होर दिया देवे हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम होर दिया देवे हे छठी मैया। हम न जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। हम न जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम होर दिया देबै हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम होर दिया देबै हे छठी मैया। हम न जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। हम न जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। चलिए बहुत अच्छा। देखिए एक बात हम आपको बता दें कि हम खुद सिंगर हैं, बाकी इस बच्ची के तरह मतलब इतना सुर में हम खुद नहीं गा पाते हैं। और हम खुद मतलब कंफ्यूज हो गए हैं कि हम इतने छोटे बच्ची के पास में है, और मतलब कि जैसे वीडियो में थोड़ा उम्र ज़्यादा भी लगता है, बाकी आप जब सामने आके देखिएगा तो बहुत कम एज है इस बच्ची को, और हमसे भी बेहतरीन गा रही है। हम मतलब कहीं पर इनके मतलब कि हमको तो लग रहा है कि ये इतना अच्छा कहाँ से मतलब गा रही है, कैसे गा रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सभी प्रैक्टिस का देना है, और प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना सही होगा ये। चलिए ठीक है। और बात है कि ये बहुत अच्छा है, और इनको सपोर्ट सहयोग कीजिए। अपना फेसबुक पेज उसके नाम बता दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है लूसी भारत और लारा प्रोडक्शन करके, आप सभी उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा फेसबुक पेज है लूसी भारत करके, उसको आप सभी फॉलो कर लें। और हमारे दर्शक को जाते जाते कुछ बोल दीजिए। मैं ये बोलूँगी कि समाज की आवाज़ भैया का जो पेज है फेसबुक पेज, उसको ज़रूर फॉलो करें। और ये इसी नेम से यूट्यूब चैनल भी है, समाज की आवाज़ से, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी जिस तरीके से मेरे ऊपर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ये हमेशा मुझ पर बनाए रखें। और मेरे चैनल को और भैया के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।